बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आने का। कुछ 4-5 गुजारिशात आज मुझे आपसे करनी थी। गुजारिशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है, जो पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है और मुश्किलात के भंवर में फंस चुकी है, मैं उस बारे में कुछ गुजारिशात आज आप दोस्तों से करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उस खुशखबरी की जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज से कुछ रोज़ पहले की थी। वो खुशखबरी थी कि कराची की साहिली पट्टी में अल्हम्दुलिल्लाह तेल निकल आया है और ये खुशखबरी वो सारी पाकिस्तानी कौम को दे रहे थे। अभी तक कराची की साहिली पट्टी से तेल तो नहीं निकला, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नियाज़ी की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की सारी आवाम का तेल निकल चुका है। चाहे गरीब आवाम हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, इन गलत पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान के हर शख्स की चीख निकल चुकी है। क्या ये वो वादा था जो इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान की आवाम से 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले किया था? अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था और तैयारी करते हुए मेरी नज़र पड़ी अद्वियात के निर्खों पे। वो अद्वियात के निर्ख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आने के बाद बढ़ाने की मंजूरी दी। अखबारात में ये बात रिपोर्ट की गई है, मीडिया पर ये बात रिपोर्ट की जा रही है, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की जा रही है कि दवाइयों के निर्खों में 30 से 100% तक इजाफा हुआ है। और मैं चैलेंज करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत को, मोहतरम जनाब इमरान ख़ान नियाज़ी साहब को, कि आइए ज़रा चलिए किसी दुकान पर जहाँ पर अद्वियात मिलती हैं, आइए रेट्स का मुताला कीजिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी बाशऊर लीडर के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ को फेस करना कि अब गरीब आदमी अगर डिस्प्रिन की गोली भी लेने जाए तो शायद वो भी अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से कोई आधा घंटा पहले एक और बड़ी ख़तरनाक ख़बर जो हम तक पहुंची है वो है चीनी की कीमतें, कि चीनी की कीमतों में भी तकरीबन 3 रुपये फ़ी किलो का इजाफ़ा किया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पॉलिसी है इस हुकूमत की। क्या आप डिलिबरेटली लोगों को सज़ा देना चाह रहे हैं? क्या आप लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं? किसी एक चीज़ में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम का भला किया हो, पाकिस्तान की आवाम को कोई अच्छी खबर सुनाई हो, तो शायद मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे तेल के निर्ख हों, अद्वियात हों, बिजली के निर्ख हों, गैस के निर्ख हों, शुगर के निर्ख हों, चीनी के निर्ख हों, हर निर्ख के अंदर इस हुकूमत ने यू टर्न लिया है और आवाम को महंगाई के मौज में मुब्तला किया है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा 2011 का, जब हमारी हुकूमत थी और हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोलिशन पार्टनर थी, जब हमारी हुकूमत ने तेल के निर्ख बढ़ाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत को छोड़कर ऑपोजिशन बेंचेस में बैठना शुरू कर दिया था। 2011 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। आज मैं अपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दोस्तों से भी ये सवाल करना चाहूँगा कि आज आपके एहसान की वजह से, आज आपकी 7 सीटों की वजह से ये हुकूमत बनी हुई है। आज भी पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के आइटम बम पे मुसल्लत किया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान की आवाम पर तेल के निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। आज आपको क्यों ख्याल नहीं आ रहा? आज भी आपके अंदर इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नियाज़ी साहब को कहें कि खान साहब, हम आपकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं रहेंगे अगर इसी तरीके से आप तेल के निर्ख बढ़ाएंगे, टैक्सेस में इजाफा करेंगे। लेकिन इस तरह का
कोई पॉलिसी मुझे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से भी नज़र नहीं आती। ये दोहरी पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की, जो कि इलेक्शन से पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बुरा भला कहती थी, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहती थी। लेकिन आज इक़्तिदार की खातिर, अपने पर्सनल मफाद की खातिर दोनों साथ बैठे हैं ताकि उनका इक़्तिदार मुस्तहकम रह सके। पाकिस्तान की आवाम, कराची वालों से, सिंध वालों से किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके साथ अगर कोई खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा, जो कि एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ आज के अखबार की शह सुर्खी थी कि इस हुकूमत के पहले 9 माह के अंदर, यानी कि 31 मार्च 2019 तक, जो FBR का टैक्स का तखमीना था उसमें 319 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। 319 अरब का शॉर्टफॉल। सवाल ये बनता है कि एक ऐसी रियासत, एक ऐसी सरकार जो पैसे इकट्ठा नहीं करेगी, जो पैसे कमाएगी नहीं, वो कैसे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर पाएगी। और यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी ख़ुद बार बार कहते थे कि हम टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे, और जो तनख्वाह याफ्ता तबका सिर्फ टैक्सों की मद में फंसा हुआ है, इस टैक्स के नेट को हम ब्रॉडन करेंगे। इनके 9 माह में ना टैक्स नेट ब्रॉडन हुआ बल्कि टैक्स नेट कम हुआ है। इस साल कम लोगों ने टैक्स जमा कराया और टैक्स का जो कलेक्शन है वो 318 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। चौथी चीज़, बात की जाती है कि मदीने की रियासत है, हर काम ईमानदारी से हो रहा है, हर काम मेरिट पर हो रहा है। हमने पाकिस्तान की मईशत को सही सिम्त में गामजन कर दिया है। आज के अखबारात में ये रिपोर्ट हुआ है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर्विसेज में जो हमारी एक्सपोर्ट थी, जिसके थ्रू हम ज़र मुबादला कमाते थे, उसमें पिछले साल के मुकाबले में 26% की कमी आई है। 26%। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एक तरफ हुकूमत और हुकूमती वज़रा, वज़ीर आज़म ख़ुद टीवी पर आते हैं, मीडिया पर आके बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, दूध और शहद की नदियाँ बहनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जब स्टेट बैंक रिपोर्ट देता है तो कुछ और ख़बर आती है। अभी स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं इन्होंने अनाउंस की जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। जो एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख़, पिछली 6 साल तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे, यानी कि 9.2% पर इन्फ्लेशन होगी। ये उस दौर में जब पाकिस्तान की आवाम को ये सुहाना ख्वाब दिखाया गया था कि अब मदीने की रियासत आ गई है, एक ऐसी रियासत जहाँ पर गुर्बत का ख़ात्मा होगा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, भूख व अफलास का ख़ात्मा होगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 8-9 माह में किसी इन मसाइल का ख़ात्मा नहीं हुआ, मसाइल में इजाफ़ा हुआ है। मैं वज़ीर ख़जाना साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का मेहनतकश आपकी हुकूमत आने से पहले अगर 15,000 रुपये कमा रहा था, तो आज आपकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जब इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, डॉलर के रेट में इजाफा हुआ है, अद्वियात के निर्खों में इजाफा हुआ है, बिजली गैस के निर्खों में इजाफा हुआ है, अब उसकी 15,000 की हैसियत तो शायद कोई 7-8 हज़ार रुपये नज़र आती है। असद उमर साहब, बड़ी बड़ी बातें करते थे आप, बताइए वो गरीब आदमी, पाकिस्तान का मेहनतकश, वो मेहनतकश जो कराची में रहता है, जो क्वेटा में रहता है, जो रहीम यार ख़ान में रहता है, जो पेशावर में रहता है, जो सियालकोट में रहता है, वो कैसे अपना गुज़र बसर करेगा। आपने तो पाकिस्तान की आवाम को कहा था कि बस अब सुनहरा दौर स्टार्ट हो गया है, अब सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। 8-9 माह में अगर तेल निकला है तो पाकिस्तान की गरीब आवाम का तेल निकला है। अगर तेल निकला है
तो पाकिस्तान की मईशत का निकला है, अगर तेल निकला है तो पाकिस्तानी रुपये का निकला है। मैं समझता हूँ खुदारा आप यू टर्न की अफादियत पर बड़ी बातें करते हैं। मैं हाथ जोड़कर पाकिस्तान की गरीब आवाम की तरफ से आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर यू टर्न लेना है तो महंगाई के ख़िलाफ़ यू टर्न ले, अगर यू टर्न लेना है तो बढ़ती हुई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ यू टर्न ले, अगर यू टर्न लेना है तो जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ यू टर्न लीजिए। खुदारा आवाम को मजबूर ना करें कि वो सड़कों पर आए और आप लोगों का जलाओ घेराव करें, वो जलाओ घेराव जिसकी तलकीन आपने खुद पाकिस्तान की आवाम को माजी में की थी। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब का ट्वीट है और खबर आई है, वो कहते हैं कि मुल्क में अब भी महंगाई की जो सूरत हाल है, यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत को अटैक करेंगे। 2008 और 2013 से कम है, लेकिन उस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल थी, आटा और बड़ा क्राइसिस था। इस पर आप कहेंगे दूसरा दो वज़रा फिर पीटीआई के आपने आमने सामने आ गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मामले शाह महमूद कुरैशी के नॉन इशू को इशू बना रहे हैं और इसी पर जो है तरीन साहब जो है वो उनके खिलाफ हो गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो रोटी की कीमत थी और आज जो रोटी की कीमत है आप उसको कंपेयर कर लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो गैस के रेट थे और आज गैस के रेट हैं, इनको कंपेयर कर लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जितना फलाही काम तमाम मजबूरियों के बावजूद किया गया वो आपके सामने है। हमने कम अज़ कम पाकिस्तान की आवाम से गलत बयानी नहीं की। हमने पाकिस्तान की आवाम को कभी ये नहीं कहा कि हमारा इक़्तिदार आएगा आपके सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा इक़्तिदार स्टार्ट होगा तो 200 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान वो बदनसीब रियासत है जहाँ पर 50% टैक्स कंपोनेंट होता है तेल के निर्खों में, गैस के निर्खों में। आज तो वो मदीने की रियासत आ गई है, आज तो वो चैम्पियन असद उमर वज़ीर ख़जाना बन गए। तो उन तमाम चीज़ों को वापस क्यों नहीं लेते? इन लोगों ने जो डॉलर रेट के साथ इस मुल्क के साथ ज़्यादती की है वो सबके सामने है, वो सबके सामने है। BISP पे जो उनके वज़रा बहस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ BISP की बहस को आप साइड में छोड़ें, बट असल बहस हो रही है सियासी बहस जो कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान हो रही है। मैं समझता हूँ वो सियासी जमात जो कि खुद अंदरूनी खलफशार का शिकार हो वो कैसे इस मुल्क के मसाइल हल करेगी। सर सवाल इस तरफ से ये करके मैं आपके मेरा सवाल ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से जो हो शुरुबा महंगाई है, आवाम की चीखें निकल गई हैं, लेकिन अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन क्या कर रही है? कब तक सिर्फ बयानात के हद तक जो है ना आवाम को तसल्लियाँ दी जाएगी? कब तक जो है ना वो रोडों पर निकलेंगे और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ तजुर्बा हासिल करने के लिए कितना वक्त देंगे? ऑपोजिशन आपके सामने मौजूद है और अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी अपना विजन देंगे। आपने देखा कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रेन जर्नी की और ट्रेन जर्नी में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम के सामने यही मुकदमात रखते रहे, यही पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहे कि खान साहब ने जो वादे किए थे वो वादे वफा नहीं किए। मैं एक और सिर्फ बात कर दूं कि 1200 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ख़त्म हुई है। ये आज के अखबारात कह रहे हैं, आज के अखबारात कह रहे हैं कि फैसलाबाद में रेनॉल्ट कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगना था, उस कंपनी ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दिया है और अभी फॉर द टाइम बिंग मौखर कर दिया है। 30 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो कंपनी कर रही थी, ये आज के अखबारात में लिखा हुआ है। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो हुकूमत अखबार को चैलेंज करे, इस रिपोर्ट को चैलेंज करे। मैं समझता हूँ ये तमाम बातें इस बात की अक्कासी करती है कि कोई शख्स भी इस हुकूमत की पॉलिसीज़ का भरोसा करने को तैयार नहीं है जिसका नुकसान आज पाकिस्तान की आवाम को रहे। जब ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो रही थी कशी थी, तब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से और मुख्तलिफ वज़रात की जानिब से ये बयान आ रहे थे कि वज़ीर आज़म को नोबल इनाम देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर महंगाई का समंदर लाने के लिए नोबल इनाम मिलना पड़ा, अगर अपनी ही आवाम को सुनामी से तबाही में मुब्तला करने का कोई नोबल इनाम मिलना पड़ा, तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब उसके हकदार हैं
और उनके साथ साथ मैं समझता हूँ शेख रशीद और असद उमर को भी उनके साथ नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ये कारनामा खान साहब अकेले नहीं कर सकते थे, उनके इस कारनामे के लिए उनकी इस टीम की ज़रूरत भी थी उनको। एक आम आदमी सोचता आपने फरमाया कि डिस्प्रिन भी महंगी हो गई है, तो इसका मतलब है कि सर का दर्द में इजाफा होगा आवाम के लिए, तो वो तो हो रहा है इजाफा इस वक्त। हो गया भाई, मेरे साथ इलाज के लिए अपोजिशन रोड पे आएगी, पीपल्स पार्टी रोड पे आएगी। नहीं, हम तो अभी भी रोड पे खड़े हुए हैं। देखिए, हमने तो पिछले 9 माह में हुकूमत को ये पेशकश की कि पाकिस्तान को जो मुश्किलात दरपेश है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आप पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कि अवाम दुश्मन होगी, गरीब दुश्मन होगी, पाकिस्तान दुश्मन होगी, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पार्लियामान में खड़ी होगी बल्कि सड़कों पर भी खड़ी होगी। देखिए एक ये करें। मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने अच्छे किरदार का सबूत दिया। उन्होंने ख़ुद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया था, तो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद नहीं थी, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। दुनिया भर में उनका नाम इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखा जाता है। तो अगर उनके नाम से मंसूब कोई ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान के गरीब मुतवस्सित तबके की खिदमत कर रहा है और वो इदारे को बीबी शहीद के नाम से जोड़ा गया है, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है। और अगर कोई शख्स भी उस चीज़ को सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी शुक्रगुजार होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान की नेक नामी है, पाकिस्तान का फ़ायदा है। 57 लाख अफराद जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो बेचारे इस परेशानी में लागे कि शायद उनके पैसे बंद हो जाएंगे। सिंध हुकूमत की कोई प्लानिंग है, क्योंकि उसका खजाना खुद भी खाली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसी से अगर कौमी असेंबली के सवाल से कानून साजी होती है नाम तब्दील करने के हवाले से, उस हवाले से अपोजिशन जो है उस वक्त पुलिस पार्टी दीगर जमातें, उनका क्या लाएमल होगा, क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो खान साहब को काश पता होता कि वो बादशाह सलामत नहीं है पाकिस्तान के, कि उनके कहने से कवानीन चेंज हो जाएँ। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो नाम है, ये मैंने तजवीज़ नहीं किया था, ना आपने किया था, पाकिस्तान के पार्लियामान ने कानून पास करके ये नाम तय किया था। तो जब तक कानून साजी हो नहीं सकती है, नाम तब्दील नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये कानून तब्दील करने के लिए उनको कौमी असेंबली और सेनेट से ये कानून पास कराना होगा। मैं समझता हूँ शौक़ पूरा कर ले, उनको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या होता है। ये शहीद बीबी तो इस दुनिया में नहीं है, क्या उनके नाम से खौफजदा हैं पीटीआई वाले? और दूसरा, आज फिरदौस शमीम ने एक दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में, 143 पीपल्स पार्टी प्री बजट इजलास नहीं बुला रही। 70 दिन से इजलास जो है ना अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बुला रही है, चला रही है। अच्छा, जिस कानून के तहत फिरदौस शमीम नकवी साहब इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, क्या उस कानून का इतलाक़ कौमी असेंबली में नहीं होता? तो क्या उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, अपनी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इस तरह की पिटिशन दायर की है? बेहतर होता कि उस तरह की पिटिशन वहाँ भी दायर कर लेते। मैं समझता हूँ सियासी मकासद के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, चूँकि परफॉर्मेंस के ऊपर, डिलीवरेंस के ऊपर उनको कोई और तनकीद का पॉइंट नज़र नहीं आता। मैंने कल भी एक चीज़ की निशानदेही की थी कि वज़ीर आज़म ख़याली पुलाव बनाते हैं, कागज़ पर आके चीज़ें कर जाते हैं। पीपल्स पार्टी अमली तौर पर काम करती है। उन्होंने ज़बानी तौर पर कहा कि हम 162 अरब रुपए कराची को देंगे। हम अमली तौर पर कराची के अंदर तरक्याती प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब को कोशिश ये करनी चाहिए कि तनकीद बराए तनकीद ना करें। इस तमाम प्रोसेस में उनका अपना नाम ख़राब हो रहा है। आपके सारे एतराज़ को वफाकी हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग का रंग देके, जरदारी साहब के लिए कोई डील का रंग देके ज़ाया कर देती है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ जब किसी के पास सब्सटेंस नहीं होता जवाब देने का, या कोई माकूल जवाब नहीं होता, तो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो NFC की मद में मुतालबात कर रही है, तो PTI की जेब से मुतालबात तो नहीं करे ना। ये तो हमारी इनकम है जो कि आइन के तहत हमें मिलनी है 57.5%। तो वो कोई दे के हमें एहसान नहीं जता रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दे रहे, वो सिंध की आवाम को दे रहे हैं। और सिंध की आवाम ने फ़ैसला किया है कि उस पैसे के अखराजात जो हैं, वो फ़ैसला ये मुअज़्ज़ज़ असेंबली करेगी, वो सिंध हुकूमत करेगी। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई शख्स इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकता। ये फ़ैसला इस मुअज़्ज़ज़ असेंबली को करना है और सिंध की आवाम को करना है। बहुत शुक्रिया।